JSW एनर्जी शरद महेंद्रा जी, उपाध्यक्ष CII आर्ट मुकुंदन जी, कमिश्नर उद्योग रोहित गुप्ता जी और इस कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अनुभवी उद्योगपति, कौशल एवं प्रतिभा के धनी युवा प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पधारो हमारे देश, ये राजस्थान की मैं उस मिट्टी से आया हूं। वो महाराणा प्रताप की धरती है, वो महाराणा सूरजमल की धरती है, वो मां पन्नाधाय की धरती है, वो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, वो पर्यावरण के क्षेत्र में अपने आप को समर्पित कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है, जहां राजस्थान के अंदर 12 मास त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र की धरा का प्रमुख त्योहार गणपति उत्सव है। मैं आने वाले गणपति उत्सव की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस उत्सव को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया था, और वे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये है, और राजस्थान में भी ये बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। मैं राजस्थान की उस समृद्ध परंपरा का कण भर भी हूं, जहां गौरव और समर्पण की अनंत गाथाएं हैं। लोक संस्कृति की विरासत, मेहमान की मान मनोहार, और मान मनोहार के साथ पधारो हमारे देश की पुकार भी देश नहीं, ये दुनिया के कोने तक राजस्थान की ये पुकार जाती है। मैं राजस्थान के नागरिकों के प्रतिनिधि के तौर पर आपको न्योता देने के लिए आया हूं। हमारे यहां न्योता कहते हैं निमंत्रण। मैं आप सभी को न्योता देने के लिए आया हूं कि आइए, हमारे देश की सौंधी माटी में अपने उद्यम का बगीचा लगाइए और उस माटी की सुगंध लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस बगीचे के संरक्षण और संवर्धन के विकास के लिए संसाधनों की कोई भी किसी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं, आज जब मैं आप सब के अनुभव कारोबारियों के बीच में खड़ा हूं, तो मुझे हमारे प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा का स्मरण भी हो रहा है। मैंने इससे पहले मेरे अधिकारियों से भी बात की, इसके साथ साथ मैंने उन उद्योगपतियों से भी बात की जिन्होंने पहले राजस्थान में अपना उद्योग लगाया है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन्होंने उद्योग लगाया है,
एक भी उद्योगपति वापस नहीं गया, सभी के उद्योग आज लगे हुए हैं। और दूसरी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि जिन्होंने उद्योग लगाया उनका उद्योग लगातार बढ़ा है और उन्होंने एक उद्योग से 2, 3 और 4 की श्रेणी तक वो पहुंचे हैं, क्योंकि उनको जैसा वो चाहते हैं, जो एक प्रदेश का और सरकार का एक कमिटमेंट होता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो कमिटमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। हमारे राजस्थान के अंदर 1889 में सेठ दामोदर दास जी ने अजमेर के ब्यापर में एक सूती वस्त्र कारखाने से दी और उसका नाम था दी कृष्णा मिल्स लगाकर उन्होंने की थी। इस यात्रा के क्रम में आज राजस्थान औद्योगिक विकास में लंबी छलांग लगाने को भी तैयार है। प्रदेश के उद्योगों और उद्योगपतियों ने राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी कारोबारी योग्यता का डंका बजाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की धरा केवल उद्योगपति पैदा करने में ही उर्वर नहीं है, बल्कि उद्योग धंधे लगाने के लिए भी वो उर्वरा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सरकार एक खुशहाल और अग्रणी राजस्थान बनाना चाहती है। हम प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को प्रोत्साहन करे और सतत विकास में सहयोगी भी बने। आज आप सभी के बीच में आकर मैं गौरव महसूस कर रहा हूं, उत्साहित भी हूं और आशा से भरा हुआ हूं कि हम नए राजस्थान की इबारत लिखने के लिए जा रहे हैं। और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे को मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान के अधिकांश राजधानियों में, प्रदेश की अन्य प्रदेशों की राजधानियों में जाने का मौका मिला। मैं लोकसभा चुनाव के अंदर अधिकतर अन्य प्रदेशों की राजधानियों में गया। वहां मेरी उद्योगपतियों से भी मेरी मुलाकात हुई और मुझे विश्वास है, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरों में था, लेकिन फिर भी मैंने रात को उनको समय दिया। मैं लेट भी हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने रात के 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक मेरा इंतजार किया और बड़ी संख्या में वो सभी लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के अंदर उद्योग लगाना चाहते हैं। उसमें कुछ हमारे मारवाड़ी भाई भी थे जो राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने उनको भी विश्वास दिलाया, मैंने आप आइए, राजस्थान में आइए, उद्योग लगाइए। मैंने उनसे कुछ वायदे भी किए थे और मैं कहना चाहता हूं जो मैंने उनसे वायदा किया था उस वायदे को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि हमारे देश में जहां हमारे अन्य प्रदेशों की राजधानी है, हम वहां हर राजधानी में प्रदेश का एक राजस्थान हाउस बनाने का काम करेंगे, जिससे उनका जुड़ाव भी रहेगा और उस जुड़ाव के माध्यम से अगर वहां कोई प्रदेश का हमारा उद्योगपति है और राजस्थान के अंदर उद्योग लगाना चाहता है तो अपनी कोई भी बात होगी, क्योंकि हम इससे पहले हमने हमारे कई कंट्रियों में जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उनमें भी हमने एक आईएएस लगाने का काम किया है कि वो सतत हमारा वो आईएएस उनसे संपर्क में रहेगा। उनकी किसी भी प्रकार की बात होगी उनको सुनकर के उसका समाधान करने की चिंता करेगा।